ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाच तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस एपिसोड की चर्चा शुरू करने से पहले हम सभी से नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार जिस विषय को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण गुह्य विषय है, जिसे गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। इसलिए यह एपिसोड थोड़ा लंबा हो सकता है। आशा और विश्वास है कि आप ज़रूर समय निकाल पूरा वीडियो देखेंगे और हमें यह विश्वास है कि इस एपिसोड में आप सभी भगवान के बारे में बहुत गुह्य रमणीक रहस्य जान जाएंगे, जिससे भगवान की प्राप्ति और अनुभूति करने में आप सफल हो पाएंगे। अब इस एपिसोड में चर्चा को हम जारी रखेंगे। पिछले 8 एपिसोड्स से हम 9 श्लोकों में निहित गहन तत्व पर चर्चा करते आ रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से भगवान को प्राप्त और अनुभव करने का मार्ग बताते हैं। वे श्लोक है 11वां अध्याय 55, 18वां अध्याय 66, 13वां अध्याय 34, 18वां अध्याय 68, 10वां अध्याय 10, 7वां अध्याय 3, 8वां अध्याय 8, 18वां अध्याय 55 और 7वां अध्याय 19। हम इस एपिसोड्स के माध्यम से एक महत्वपूर्ण और बेहद गोपनीय विषय को बार बार आपके ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है? स्वयं परमात्मा ने ही अनेक श्लोकों के माध्यम से भगवान को प्राप्त एवं अनुभव करने की विधि स्पष्ट रूप से बताई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी महत्वपूर्ण बात को गीता प्रेमियों और गीता को व्यापक रूप से प्रचार करने वालों ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है। यही एकमात्र कारण है कि आज के लोग जो अपने जीवन में 24 घंटे 365 दिन देहाभिमान में ही लिप्त रहते हैं, वे आत्मज्ञान आत्मानुभूति से पूरी तरह से वंचित रह गए हैं। गीता इस एक मूल सिद्धांत पर जोर देती है कि आत्मज्ञान के आधार से ही मनुष्य के आध्यात्मिक विकास होगा। परमात्मा को पाने और अनुभव करने के लिए आत्म अनुभव ही पहला और महत्वपूर्ण कदम है। 31वां एपिसोड से हम भगवान की प्राप्ति और अनुभूति कराने वाले सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। गीता प्रेमियों एवं परमात्मा प्रेमियों को इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जैसा कि हमने बार बार कहा है, आपको बस अपनी दिव्य बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति को जागृत करना है, जो भगवान ने केवल हम मनुष्यों को ही दी है।
इसके अतिरिक्त कुछ और करने की जरूरत नहीं। हमारी आप सभी के प्रति यही शुभ भावना है कि गीता ज्ञान द्वारा ही आप सभी को भगवान की प्राप्ति हो, दिव्य अनुभूति हो। आप में से कोई इस सुनहरा सुअवसर से वंचित न रहे। परमात्मा प्राप्ति एवं अनुभूति की शुभ इच्छा रखने वाले सभी को विशेष 4 बात पर ध्यान देना चाहिए। पहला विषय 7वां अध्याय 3रा श्लोक में माम वेति तत्वतः के पंक्ति के अनुसार गीता को केवल तत्वज्ञान अर्थ में ही समझा जाना चाहिए। दूसरी विषय जैसा 10वां अध्याय 32वां श्लोक में यह पंक्ति अध्यात्म विद्या विद्यानाम अर्थात मैं सर्व विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। गीता एक धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाली समस्त मानव जाति के कल्याण एवं आत्म विकास करने वाली परमात्मा द्वारा रचित एक अद्भुत और अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस सत्य को जानना, मानना और उसी विधि से चलना बहुत जरूरी है। तीसरी विषय परमात्मा को पाने और अनुभव करने के विषय में अंधश्रद्धा या अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। स्वयं भगवान ने गीता द्वारा प्रकट किए जो आध्यात्मिक सिद्धांत है उसे अगर सच्चे दिल से आजमाना है, उसकी सच्चाई का सबूत देखना हो तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि उन लोगों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए जो पहले से ही इस तत्व एवं सिद्धांत को जानते हैं, मानते हैं और उसी अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब तक आपको संतुष्टि न मिले तब तक भले सकारात्मक बहस हो तो भी हर्जा नहीं। इस रहस्यमय सत्य को स्वयं भगवान ने 10वां अध्याय 32वां श्लोक में वादः प्रवदतामहम और 18 अध्याय 63वां श्लोक में विमृशैतदशेषेण श्लोक में बताया है। अब आते हैं चौथी विषय 18 अध्याय 22वां श्लोक। इसमें पंक्ति अहैतुकम अतत्वार्धम अल्पम च तत्तामसमुदाहृतम, इससे पता चलता है कि सत्यता, तार्किकता और साधारण व व्यवहारिक बुद्धि जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, इसकी अवहेलना करने वाले किसी भी ज्ञान को तामसिक ज्ञान माना जाता है। इसलिए यदि यह अंतिम शरीर को छोड़ने से पहले हम अपने तामसिक संस्कार को सात्विक में बदलने में लापरवाही होते हैं तो हम 100% आने वाले सत्युगी दुनिया में दैवी जन्म नहीं ले पाएंगे। गीता के 14वां अध्याय में 14 और 15वां 2 श्लोकों में इस सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। गीता प्रेमी इस सत्य को हल्का नहीं लेनी चाहिए। हम आगामी एपिसोड्स में इन श्लोकों के तत्व पर चर्चा करेंगे। यदि हम इन 4 विशेष बातों को ध्यान में रखें तो भगवान के प्रति हमारी भक्ति सच्ची, निरंतर और प्रेमपूर्ण हो सकती है, जैसा कि गीता के 10वां अध्याय 10वां श्लोक में तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम के पंक्ति में स्पष्ट किया गया है। 145 देशों में रहने वाले 20 लाख ब्रह्मा कुमारी साधक पहले ही इस सत्य को समझ चुके हैं और परमात्मा को प्राप्त और अनुभव करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के कार्य में पूरी तरह से लगे हुए हैं। मानो या ना मानो, यह सच है। विभिन्न धर्मों और समुदायों के लाखों लोग यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हम परमात्मा को प्राप्त और अनुभव कर रहे हैं। हम इस सत्य को कैसे अनदेखा कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। पिछले 8 एपिसोड्स में लंबी चर्चाओं के माध्यम से हमें लगता है कि गीताभिलाषियों, जिज्ञासुओं और भक्तों को
भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की पूरी समझ मिली होगी। अब तक हमने 9 श्लोकों के तत्व ज्ञान पर चर्चा की है, जो इस गुप्त सत्य को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। वे श्लोक है 11वां अध्याय 55, 18वां अध्याय 66, 13वां अध्याय 34, 18वां अध्याय 68, 10वां अध्याय 10, 7वां अध्याय 3, 8वां अध्याय 8, 18वां अध्याय 55 और 7वां अध्याय 19। इस एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक के तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो उसी सत्य को उजागर करता है। वो 7वां अध्याय पहला श्लोक है। आइए पहले वह श्लोक सुने। मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः। मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मयि का अर्थ है मुझ में, आसक्त मनाहा का अर्थ है उत्सुक मन से, पार्था का अर्थ है अर्जुन, योगम युंजन का अर्थ है मन और बुद्धि के माध्यम से परमात्मा से जोड़ना, मदाश्रय का अर्थ है एक परमात्मा या भगवान की शरण लेने का एकमात्र उद्देश्य से, असंशय का अर्थ है इस विषय में संदेह के लिए कोई जगह नहीं है, समग्रम का अर्थ है पूर्णतः, माम का अर्थ है मुझ भगवान, यथा का अर्थ है किस प्रकार, ज्ञास्य का अर्थ है जो जानता है, तत् का अर्थ है वह विषय, शृणु का अर्थ है सुनो। इस श्लोक में प्रकट गहन और महत्वपूर्ण तत्व को समझने के लिए कुछ बातों की सही और स्पष्ट समझ होना आवश्यक है। आज लोगों के मन में परमात्मा के बारे में कई गलत फहमियां और संदेह है। इस ग्रह पर 800 करोड़ लोगों के लिए परमात्मा एक है, ऐसी अवधारणा विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में प्रचलित है। इस अवधारणा को त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हेवनली गॉड फादर, एक ओंकार इत्यादि शब्दों द्वारा प्रकट करते हैं, परंतु उस एक परमात्मा की पूर्ण पहचान यानी उसका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य और संबंध को अब तक किसी भी धर्म के व्यक्ति द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी कारण से हम वर्तमान में ऐसी स्थिति देखते हैं जहां 33 करोड़ देवी देवताओं, विभिन्न धर्म स्थापकों, संतों, ऋषियों, मुनियों, सन्यासियों, महामंडलेश्वरों, धर्म गुरुओं इत्यादि को भगवान के रूप में सराहा जाता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, यह विचार भी इस समय अत्यधिक मात्रा में प्रचलित है। धार्मिक जगत में हम कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को भगवान कहकर संबोधित करते हुए भी देख रहे हैं। इस विश्लेषण से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, परमात्मा सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए एक है, गॉड इज वन। यह अवधारणा, बिलीफ सिस्टम केवल शब्दों तक ही सीमित है, कर्मों में नहीं लाया है। हर कोई मानता है कि भगवान इस मनुष्य सृष्टि को सही मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए ही मौजूद है, लेकिन वे गीता के 574 भगवान वाच श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किए गए ज्ञान को कोई महत्व नहीं देते हैं। एक कहावत ऐसा सुनने में आता है, क्या है वह? भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। इसका मतलब यह है कि हम परमात्मा को स्वीकार करते हैं
लेकिन परमात्मा हमें जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कि जैसा हम मानते हैं वही सही है और वैसे ही चलते हैं। इस कारण लोगों में न भगवान के प्रति भय रहा, न पाप का भय रहा। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के समाज में परमात्मा के नाम पर भी पाप कर्म अत्यधिक मात्रा में किए जा रहे हैं। और एक मुख्य विषय, भगवान को पतित पावन केवल नाम मात्र कहा जाता है, लेकिन पतित मनुष्यों को कैसे पावन बनाते हैं इसका ज्ञान स्वयं भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से दिया है। फिर भी इसे समझने की शक्ति व रुचि किसी में भी नहीं है। आज के समाज में हम एक अजीब सा विरोधाभास देख रहे हैं। इसे अंग्रेजी में पैराडॉक्स कहते हैं। वह क्या है? एक ओर तो भगवान के प्रति भक्ति जोर शोर से की जा रही है और दूसरी तरफ समाज में दिन ब दिन सुधार होने की बजाय बुराई बहुत गंभीर रीति बढ़ती जा रही है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका कारण भगवान के प्रति और गीता के माध्यम से उनके द्वारा प्रकट किया गया आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति बेपरवाह स्थिति प्रदर्शित करते हैं। इस सत्य को कम से कम गीता प्रेमियों और गीता के व्यापक प्रचार करने वाले गीता वाचक को पहचानना अति आवश्यक है। अब नहीं तो कब नहीं, नाउ और नेवर। ऐसी स्थिति में परमात्मा का सत्य स्वरूप के विषय में जो गलत फहमियाएं प्रचलित है उसको कौन दूर कर सकता है? क्या इस ग्रह पर कोई है जो भगवान का पूरा प्रोफाइल, संपूर्ण परिचय बता सके? इस संदर्भ में एक बात पर आप सभी का ध्यान खिंचवाते हैं। जो भी व्यक्ति जब खुद का परिचय देता है तो उन्हें जन्मपत्री सहित उनका पूरा परिचय देता है, लेकिन वही व्यक्ति का परिचय कोई और देगा तो उतना सत्य और संपूर्ण नहीं दे सकता जितना खुद देता है। इसी प्रकार जब भगवान खुद स्वयं का पूरा परिचय प्रकट करता है तब लोगों को भगवान का सत्य स्वरूप के बारे में पूर्ण रीति से स्पष्टता मिलती है। जब तक परमात्मा खुद आकर अपना परिचय न दे तब तक परमात्मा के परिचय के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में कई गलत फहमियां बनी रहेगी। इस संदर्भ में 7वां अध्याय पहला श्लोक में प्रकट किया हुआ तत्वज्ञान को समझने पर यह रहस्यमय सत्य स्पष्ट हो जाता है कि भगवान के सत्य स्वरूप के प्रति हमारी कई गलत फहमियां या भ्रम को पूर्णतया दूर करने के लिए भगवान ने स्वयं बांधा हुआ है। यह ध्यान देने की विषय है। भगवान वाचा, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा मेरा सत्य और संपूर्ण परिचय मैं खुद ही आकर देता हूँ। जो लोग मेरे द्वारा मेरा यथार्थ परिचय प्राप्त करते हैं उनके मन में मेरे सत्य स्वरूप के बारे में जो गलत फहमियां, भ्रम है वह दूर होंगे। यह मुझ भगवान का सभी से सच्चा और पक्का वादा है। यह आश्चर्य की बात है कि गीता प्रेमी और गीता को प्रचार करने वाले भी स्वयं भगवान द्वारा कहे गए इस महत्वपूर्ण और रहस्यमय कथन की उपेक्षा करते हैं। आइए अब इस श्लोक में प्रकट तत्व को समझने का प्रयास करें। इस श्लोक की पहली 2 पंक्तियां अर्थात मयासक्तमनाः पार्थ और योगम युञ्जन मदाश्रयः भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित 2 सिद्धांतों को प्रकट करती है। आइए इन पंक्तियों में प्रकट किए गए उन 2 मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। मयासक्त मनाः पार्थ। इस पंक्ति में आसक्त मन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए।
इस श्लोक में इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर समाया हुआ है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मेरा कर्तव्य क्या है। आसक्त मन का अर्थ है परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा या दृढ़ संकल्प रखना। इसे परमात्मा का आदेश मानना चाहिए। इसका विपरीत परमात्मा प्राप्ति की चाहत यदि नहीं रखते तो इसे अनासक्त मन कहा जाता है। परंतु आजकल इस गुह्य सत्य को गीता प्रेमी, जिज्ञासु और भक्त भी हल्के में लेते हैं। इसलिए भगवान के नाम पर आयोजित प्रत्येक दैवी कार्यक्रम केवल एक अनुष्ठान या कर्मकांड के रूप में किया जाता है, न कि भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान के लोग भगवान के इस प्रथम सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसे भगवान ने आसक्त मन शब्द द्वारा निर्धारित किया है। हर किसी को इस तरह के व्यवहार का कारण समझने की कोशिश करनी चाहिए। आसक्त मन पंक्ति में मन शब्द महत्वपूर्ण है। मन 5 तत्वों से बने शरीर की तरह स्थूल नहीं है। यह मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा के 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, उसमें से पहली शक्ति है। इस ग्रह पर प्रत्येक मनुष्य मन नामक इस सूक्ष्म ऊर्जा के माध्यम से ही सोचता है या इच्छाएं करता है। वर्तमान समय के मनुष्यों द्वारा आत्मज्ञान की पूर्ण उपेक्षा के कारण मन, जो आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, उसकी भी उपेक्षा हुई है। इसका एकमात्र कारण यह है कि भगवान ने स्वयं 10वां अध्याय 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्यानाम अर्थात मैं सर्व विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ घोषित करने के बावजूद भी हम मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है के मूल आध्यात्मिक सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं और मैं शरीर हूँ के भ्रम में 24 घंटे 365 दिन अपना जीवन बिताते हैं। यही परमात्मा के प्राप्ति व अनुभव न होने का एकमात्र मूल कारण है। भगवान फिर से मयासक्त मनाह पार्था पंक्ति के माध्यम से उन लोगों का ध्यान खिंचवा रहे हैं जो यह सबसे बड़ी गलती करते आ रहे हैं, क्योंकि इस पंक्ति से यह सत्य स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति स्थूल शरीर से नहीं बल्कि मन, जो आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, उन द्वारा किए गए संकल्प से ही होती है। इस सत्य का समर्थन गीता के लगभग 24 श्लोकों से होता है। उदाहरण के रीति इस एक श्लोक पर विचार करें, वह 12वां अध्याय 14वां श्लोक। इसमें मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः पंक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि जो भक्त अपना मन और बुद्धि भगवान को समर्पित करते हैं वही वास्तव में भगवान को प्रिय लगते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस धरती पर किसी भी धर्मशास्त्र में हमको ऐसा कोई सबूत व प्रमाण नहीं मिलता है कि जो लोग मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, जो बुनियादी आध्यात्मिक सिद्धांत है, उसको नज़रअंदाज करके मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में ही पूरी तरह जीवन बिताते हैं, वे भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गीता प्रेमियों को कम से कम अब से इस सच्चाई को पहचानना चाहिए। यही तत्व मयासक्त मनाह पार्था पंक्ति द्वारा व्यक्त किया गया है। अब आइए उस तत्व को समझने का प्रयास करें जो दूसरी पंक्ति से उजागर हो रहा है। योगम युंजन मदाश्रयः। इस श्लोक में योग और मदाश्रयः शब्द महत्वपूर्ण है। गीता शास्त्र को आज तक एक युद्ध शास्त्र के रूप में मानते आए हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि गीता अभिलाषियों और गीता का व्यापक प्रचार करने वाले सहित सभी ने गीता में स्वयं भगवान ने योग के विषय को जितना बढ़ावा दिया उसे नज़रअंदाज कर दिया है। गीता में ही हमें 3 अकाट्य प्रमाण मिलते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि गीता कोई युद्ध शास्त्र नहीं
बल्कि एक योग शास्त्र है। पहला प्रमाण, 574 भगवान वाचा श्लोकों में योग का शब्द 93 श्लोकों में है, जबकि युद्ध की अवधारणा को घोषित करने वाले शब्द केवल 12 श्लोकों में है। दूसरा प्रमाण, प्रत्येक अध्याय शीर्षिका योग का शब्द के साथ समाप्त होता है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम प्राप्ति योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और आखिरी में मोक्ष संन्यास योग। अब आते हैं तीसरी प्रमाण, प्रत्येक अध्याय ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे शब्द के साथ समाप्त होता है। आश्चर्य की बात यह है कि 12 श्लोकों में 3 शब्द युद्ध, रण और संग्राम की उपस्थिति के बावजूद उस हिंसक युद्ध का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, जैसा कि हर कोई सोचता है। हम आने वाले एपिसोड्स में पूरे प्रमाणों के साथ इस सत्य को साबित करने जा रहे हैं कि गीता युद्ध शास्त्र नहीं बल्कि एक अद्भुत और अद्वितीय योग शास्त्र है। तब तक आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े रहने की आशा करते हैं। यदि इस चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो योगम युञ्जन मदाश्रयः पंक्ति से प्रकट तत्व आसानी से समझ में आ जाता है। मद अर्थात भगवान और आश्रय अर्थात शरण में आना। मदाश्रय का अर्थ है भगवान की शरण में आना। यह पंक्ति भगवान के स्पष्ट आदेश को प्रकट करती है कि योग केवल भगवान की शरण में जाने के लिए ही किया जाना चाहिए। मदाश्रय शब्द यह भी स्पष्ट करता है कि वर्तमान में लोगों को जिन समस्याओं या परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे बचने का मार्ग परमात्मा की शरण में आने का अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने इस कार्यक्रम के 30वां एपिसोड में योग के विषय पर विस्तार से चर्चा की। अगर आप इसे एक बार और देखेंगे तो आपको इस विषय के बारे में और भी समझ आ जाएगा। संक्षेप में, योग माना स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करना और सर्व मनुष्य आत्माओं का एक ही पिता, जिसे परम पिता परमात्मा या भगवान कहा जाता है, उस भगवान को मन और बुद्धि के माध्यम से संबंध जोड़ना है। इस प्रकार इस श्लोक में मयासक्त मनाः पार्था और योगम युञ्जन मदाश्रयः पंक्तियों द्वारा प्रकट तत्व को अच्छी तरह से समझते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। केवल वे ही परमात्मा को प्राप्त और अनुभव कर सकते हैं। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से यह गुह्य सत्य स्पष्ट हो जाता है। अब हम अंतिम 2 पंक्तियों में भगवान के दृढ़ वादा को समझने का प्रयास करें। इस श्लोक की 3री और 4थी पंक्तियां असंशयं समग्रं मां तथा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु स्पष्ट रूप से बताती है कि जो कोई भी इस श्लोक की पहली 2 पंक्तियों अर्थात मयासक्त मनाः पार्था और योगम युञ्जन मदाश्रयः में बताए गए परमात्मा के मार्ग पर चलेगा, उसे परमात्मा प्राप्ति के बारे में कोई संदेह या गलतफहमी नहीं होगी। असंशयम और समग्रम शब्द महत्वपूर्ण है। असंशयम का अर्थ है संशय रहित और समग्रम का अर्थ है संपूर्ण। अंग्रेजी में कॉम्प्रहेंसिव एंड कंप्लीट कहा जाता है। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु का अर्थ है आप जिस विधि से मुझ भगवान को जान सकते हैं, मैं उसी विधि को बताऊंगा। श्रृणु माना सुन। यह भगवान का स्पष्ट और सच्चा वादा है, तो उस वादे को निभाना निश्चित रूप से भगवान की ही जिम्मेदारी है। तदनुसार गीता में
कई श्लोकों के माध्यम से भगवान का पूरा परिचय यानी उसका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य और संबंध स्वयं भगवान द्वारा स्पष्ट किया गया है। जैसा कि हमने बार बार कह रहे हैं, हम आगामी एपिसोड्स में भगवान व परमात्मा की पूर्ण परिचय जैसा कि भगवान के वादे के अनुसार वर्णित है उसे पूर्ण सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे। हमें आशा है कि आप इस भगवान वाचा कार्यक्रम के साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। गीता प्रेमियों से अनुरोध है कि वे इस विषय पर विशेष ध्यान दें। इस श्लोक से प्रकट तत्व को अब आसानी से समझा जा सकता है। मुझ भगवान व परमात्मा से मन और बुद्धि से संबंध जोड़कर जो मनुष्य मेरे शरण में आते हैं उन लोगों को मेरा पूर्ण परिचय मैं ही देता हूँ। तब मेरे वास्तविक स्वरूप के विषय में अब तक उनकी जो भ्रांतियाँ और संदेह है वे सब दूर हो जाएगा। यह मेरा सच्चा और अटल वादा है। ऐसे भगवान हमारे प्रति कह रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि गीता प्रेमी, भगवान के प्रेमी, जिज्ञासु और भक्त अपने दिव्य बुद्धि एवं सद्विवेक को जागृत करे और इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन और महत्वपूर्ण तत्व को समझे तो वे निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त और अनुभव करेंगे। इस एपिसोड से मिलकर अब तक पिछले 9 एपिसोड्स में हमने भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि जो 10 श्लोकों में वर्णित है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आइए इस एपिसोड में चर्चा समाप्त करने से पहले एक बार उनकी समीक्षा करें। 11वां अध्याय 55 मनुष्यों द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म भगवान के धर्म स्थापना कर्तव्य के समर्थन में ही होना चाहिए। 18 अध्याय 66 देह और सभी देह धर्मों को त्याग कर केवल एक भगवान की शरण लेनी चाहिए। 13वां अध्याय 34 शरीर और आत्मा इन दोनों के बीच के अंतर को ज्ञान की चक्षु से समझना चाहिए और शरीर के भ्रम को त्याग देना चाहिए। 18 अध्याय 68 गीता में भगवान द्वारा प्रकट की गई 3 सबसे गुह्य बातों को अच्छी तरह से समझकर उन लोगों को बताना चाहिए जो अभी तक अज्ञान में जीवन बिता रहे हैं। 10वां अध्याय 10वां श्लोक जो मनुष्य निरंतर और प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वे ही भगवान को प्राप्त करते हैं। 7वां अध्याय 3रा श्लोक हजारों लोगों में से केवल कुछ ही तत्व ज्ञान के आधार पर भगवान को प्राप्त करते हैं। 8वां अध्याय 8वां श्लोक जो लोग इस प्रकार अभ्यास करते हैं कि उनके मन में भगवान की याद निरंतर बनी रहती है उन्हें भगवान की प्राप्ति निश्चित है। 18 अध्याय 55 जो भगवान को गीता में वर्णित तत्व के आधार पर जानते हैं और भगवान की सर्वोच्चता महानता को पहचानते हैं केवल वह सच्चे भक्त ही भगवान को जो है जैसा है जानते, मानते, अनुभव करते और उन द्वारा प्रकट ज्ञान को जीवन में लाते हैं। केवल वे ही स्वयं भगवान द्वारा स्थापन होने वाले नई दुनिया सतयुग में प्रवेश होने का हकदार बनते हैं। 7वां अध्याय 19 केवल आत्मज्ञानी ही यह महसूस करते हैं कि वर्तमान में उनका यह जन्म इस कल्प या सृष्टि चक्र में अंतिम है। इस सत्य को पहचानते हुए वे अपने तामसिक संस्कारों को सात्विक में बदलने के लिए परमात्मा की शरण में आते हैं। भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। 7वां अध्याय 1ला श्लोक जो अब इस कड़ी में हमने चर्चा की जो मनुष्य मेरी शरण में आएंगे उनको मैं अपना पूरा परिचय प्रदान करूंगा तब उन्हें मेरे वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई संशय व संदेह नहीं होगा। यह मेरा पूर्ण वादा है।
गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दृढ़ है, वे किसी भी परिस्थिति में इन रहस्यमय सत्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भगवान को स्पष्ट रूप से प्राप्त और अनुभव प्रकट करता है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।